हेलो एवरीवन, आप स्वागत है आप सबका सफलराव.com में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास और आज का टॉपिक होने वाला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अगर पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं न्यूरल नेटवर्क की, जिसमें कि हमने न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क क्या है उसके बेसिक्स को जाना था। और सेकेंडली हमने ये भी देखा कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उस न्यूरॉन के एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को डिज़ाइन करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं और किस तरीके से ये एआई मॉडल रेडी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट की चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूरॉन को के सेल बॉडी को किस तरीके से एएनएन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन काम करता है। आपने अगर पहला वीडियो देखा है इसके पहले वाला, तो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये है न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन का डायग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हो ये है सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी, जिसको कि हम सोमा भी कहते हैं। और यहाँ पे ये कुछ है इनपुट्स आ रहे हैं। इनपुट्स किसके थ्रू आ रहे हैं, डेंड्राइट्स के थ्रू आ रहे हैं। डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आ रहे हैं और उसके बाद जब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और एक्सॉन के थ्रू हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन काम करता है। मैं इसको बता रही हूँ बिकॉज सिमिलरली हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि किस तरीके से सेम इस डायग्राम को हम प्लेस करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में और कुछ इस तरीके का डायग्राम क्रिएट होने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि जो हमने पहले बनाया था, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी आप देख रहे थे, वो ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पे बनी है। ये हमारे सेल बॉडी है जिसमें कि हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं। अब ये इनपुट्स आ रहे हैं, किस फॉर्म में इनपुट्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो x1, x2 एंड xn तक। तो ये डिफरेंट फॉर्म में इनपुट्स आ सकते हैं। लेट से हम इसको मान के चलते हैं x1, x2 एंड x3, ये हमारे इनपुट्स हो गए। ये क्या है, इनपुट्स हैं। ठीक है, अब ये इनपुट्स जब है, इनपुट्स जब सेट ऑफ वायर से कनेक्टेड होते हैं तो ये इनपुट के कुछ वैल्यूज होती हैं। ये W1, W2 और WN, जितने भी आप वायर्स कनेक्ट करते हो उतनी वैल्यूज होती हैं। तो सब लेट से ये W1 है, W2 है, W3, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं वेट्स। ये सारे क्या हैं, वेट्स है, या फिर आप इसको कह सकते हो पैरामीटर्स। अब ये वेट्स और पैरामीटर्स और ये इनपुट का क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों क्या करते हैं। जब हम इनपुट हमारे पास जब आता है आर्टिफिशियल न्यूरल, जब हमारे इनपुट डिज़ाइन होता है, आप देख सकते हो ये प्रीवियस डायग्राम में यू कैन सी कि यहाँ पे जो है डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आ रहा है, उसके बाद सेल बॉडी डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आ रहा है और एक्सॉन में जाकर के जब ये कंप्यूटेशन फंक्शन कुछ परफॉर्म होता है उसके बाद आपको आउटपुट शो करता है। उसी तरीके से जब हम न्यूरॉन में यहाँ पे इनपुट्स लेते हैं, ये इनपुट आपको मिल रहे हैं x1, x2, x3 के थ्रू, और ये इनपुट मिलने के बाद ये वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका समेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट होता है, ये है आपका समेशन, जिसमें कि हम समेशन निकालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, xi इंटू WI, यानी कि जितने भी x1 की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे W1 से, फिर उसका समेशन करेंगे x2, W2, x3, W3, इसी तरीके से हमारा xn तक जाएगा। और इसमें हमारा एक टर्म ऐड हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज b, इसको हम कहते हैं बायस। अब ये बायस क्या है, बायस में सम हिडन रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको फॉलो करा जाता है, उसी को हम ऐड करेंगे इसमें। और ऐड करने के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसको एक फंक्शन में चेंज करेंगे, इसको फंक्शन में चेंज करेंगे और उसी से ये आउटपुट आपको मिलता है। इस आउटपुट को जो ये आपको मिलता है, इस आउटपुट को हम यहाँ पे कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये होगी न्यूरॉन की सेल बॉडी, यहाँ पे हमें मिल जाता है इनपुट, डिफरेंट फॉर्म्स में इनपुट मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ वेट्स के साथ। उसके बाद इसका हम समेशन निकालेंगे और इसमें कुछ बायस, प्रीवियस हिडन रूल्स, डिफाइंड हिडन रूल्स को ऐड करेंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद ये हमें रेलेवेंट आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का डिज़ाइन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक न्यूरॉन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे कुछ
ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क को और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क, ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क में काम कैसे होता है आप देख सकते हो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट मिल रहा है, एंड देन ये सेल बॉडी है, सोमा जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ परफॉर्म हो रहे हैं फंक्शंस, एंड देन आउटपुट इज गिवन, और ये आउटपुट जब आपको मिलता है ये एक्सॉन के थ्रू मिलता है, ठीक है। अब सेम वे में आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्क्रीन पे, वो सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर जो है इनपुट मिल रहा है आपको x1 है, x2 है, xn तक इनपुट जा रहा है, ये कुछ वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन उसका समेशन निकलेगा और बायस टर्म ऐड होगा, और जो फंक्शन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन, और ये आपको प्रोवाइड करता है आउटपुट। तो इस तरीके से कुछ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रेडी होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जैसे हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने समझा था कि एक एल्गोरिदम ही बेस होता है, जितने भी सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे इस एल्गोरिदम पे ही काम करते हैं। उसी तरीके से हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी एक न्यूरॉन डिज़ाइन कर रहे हैं, जो न्यूरॉन हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चीज़ों को समझ पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा और ऑप्टिमाइज होकर के आपको रेलेवेंट आउटपुट दे पाएगा। तो इस तरीके से कुछ इनपुट हो सकता है और आउटपुट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, या फिर पर्टिकुलर कोई भी क्वेरी हो रही है कि कैसे क्या काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज आपको 10th बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, आपके चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज इक्विवेलेंट टू द नोड्स। तो न्यूरॉन जो है इक्विवेलेंट होते हैं नोड्स के। नाउ वेटेड इनपुट्स, वेटेड इनपुट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेटेड इनपुट्स आर इक्विवेलेंट टू डेंड्राइट्स। वेटेड इनपुट्स का काम क्या होता है, जो भी डेंड्राइट से इनपुट मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन करता है। सेट ऑफ वायर्स जो कनेक्टेड होती हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रखती हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम इनपुट की वैल्यू को, जो कि डेंड्राइट्स के थ्रू हमें मिल रहा है। फिर आ जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन कहता है इट इज इक्विवेलेंट टू सोमा। एक्टिवेशन फंक्शन जो परफॉर्म होता है सेल बॉडी में, जो हमें परफॉर्म करके आउटपुट तक लेके जाता है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। वो इक्विवेलेंट होता है सोमा के, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो एक्सॉन के थ्रू मिलता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, और हम पीछे स्लाइड्स में देख चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज बायस। अब बायस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हिडन रूल्स और पैरामीटर्स होते हैं जो कि एडिशनली ऐड किए जाते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, उसके बाद आपको पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। तो हम यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायस इज एन एडिशनल पैरामीटर इन न्यूरल नेटवर्क which is used internally as per some hidden rules, which I have told you, hidden rules and algorithm to adjust the output along with the weighted sum of inputs of the neuron। तो जो भी हम weighted sum of inputs निकाल रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे कर रहे थे xi and wi प्लस bias, ये जो हम सम निकाल रहे हैं इन सारे इनपुट्स का और वेट्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो समेशन कर रहे हैं, ये समेशन का साइन है, जो समेशन कर रहे हैं उन पैरामीटर्स को कुछ अगर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, टू गिव यू दी मीन्स आउटपुट को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू ये आपके इनपुट में कुछ चेंजेस किए जा सके, उसी के को हम कहते हैं एडिशनल पैरामीटर्स को बायस। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा समझ सकते हो स्टूडेंट्स की, जैसे अगर पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहे हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जा रहे हो, फ्रेंड्स ने आपको पर्टिकुलरली कुछ ऐसे एक आइडिया दिया कि चलो अभी हम फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक हेयर सैलून दिखता है और आपके फ्रेंड कहता है आपको कि चलो लेट्स गो फॉर अ हेयर कट, राइट। तो आप हेयर कट के लिए आपका फ्रेंड कह रहा है, तो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, यू आर इन डिलेमा नाउ व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, मुझे हेयर कट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हेयर सैलून सामने है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर सैलून सामने है। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि आप ट्यूशन से घर लौट रहे हो, तो उसके बाद आपको घर भी जल्दी जाना है क्योंकि आपने घर पे नहीं बताया है। द थर्ड पैरामीटर कैन बी कि व्हाट इज द डे टू डे, शुड आई गो फॉर अ हेयर कट और नॉट, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आज के दिन मैं हेयर कट नहीं करवाता हूँ या कुछ भी चीज़ें।
तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं जिसमें आपको डिसाइड करना है, जिससे आपको कैलकुलेशन करनी है। मीन जो एक्टिवेशन इनपुट तो आपके फ्रेंड से आपको इनपुट मिल गया कि हेयर सेल सामने है, लेट्स गो फॉर अ हेयर रेड, ये इनपुट आपका आ गया जो कि हम बात करें डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आ गया। अब कुछ वैल्यूज है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं है, तो उससे एक फंक्शन है कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, व्हाट शुड आई डू, राइट। तो वो सारी चीज़ें जब आप लेकर के चलते हो, फंक्शन जब क्रिएट करते हो, तो आप सोच रहे हो कि हाँ हेयर कट करवा लेते हैं, लेकिन उस आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं वो आउटपुट में चेंजेस आ जाते हैं कितनी बार बायस के थ्रू। सपोज यू हैव सेड कि हाँ आई गो फॉर द हेयर कट, मुझे हेयर कट करवाना है, लेकिन ये बायस जो आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं ना वो बायस के थ्रू आ जाते हैं। बायस के थ्रू कैसे आते हैं? सपोज मैंने एक डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे हेयर कट करवाना है, इट इज़ माई फाइनल डिसीजन। अब डिसीजन हो गया हेयर सैलून सामने, लेकिन बायस में क्या कहता है, दीज आर द हिडन रूल्स, मीन्स द रूल्स विच यू हैव लर्नड एट योर होम। नाउ सब फॉर एग्जांपल के लिए हिडन रूल में आपने सीखा है कि दैट माय मदर डजंट अलाउ टू गेट द हेयर कट ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज एंड सैटरडेज। तो क्या मुझे, और आज तो थर्सडे है तो मुझे हेयर कट नहीं करवाना चाहिए। इट मीन्स आपका आउटपुट क्या था, यू वर सेइंग येस, बट दिस बायस टर्म, द रूल्स, द पैरामीटर्स विच यू हैव लर्नड, वो उन्होंने क्या किया, आपके इस येस वाले आंसर को चेंज करके कर दिया नो में कन्वर्ट। तो यही होते हैं ये बायस पैरामीटर्स, जो पर्टिकुलरली डिफाइंड रूल्स और पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट को एडजस्ट कर पाते हैं जब भी न्यूरॉन क्रिएट करेंगे और उनकी कैलकुलेशन होती है एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आई नो एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके था, बुक से रिलेटेड नहीं था, बट आई होप कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल पे बेस करके अगर समझाया जाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बायस जो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से पैरामीटर सेट है कि किस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसके उसी पे डिपेंडेंट होकर हमारे कितनी बार आउटपुट बदल जाते हैं। ठीक है, इनपुट को भी हमें चेंज करना पड़ता है और आउटपुट को एडजस्ट करना पड़ता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी। एक स्टूडेंट्स आपने बहुत अभी जो मैंने ये एडिशनल न्यूरल नेटवर्क आपको ये डिज़ाइन दिखाया, जो ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको बनाने को आता है तो मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि आपको कैसे एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्रिएट करना है एग्जाम में। सपोज द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ सॉफ्टवेयर और सर्किट बेस्ड सैमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उस तरीके पे ही ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है और बेस्ड होता है। सर्किट बेस्ड है, ऑब्वियसली सर्किटरी है ये, तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है। नाउ एन ANN कैन बी थॉट ऑफ एज एन इंटरकनेक्टेड असेंबली ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड एज नोड्स। तो बहुत सारे जो नोड्स हैं, ये सारे सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं, इन सारे के कनेक्शन और प्रोसेसिंग जो होती है उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इसके डायग्राम की जब बात आएगी तो आप सिंपल तरीके से डायग्राम बनाओगे। आपको इनपुट लेना है, आप इनपुट डिफाइन कर दो x0, x1, x2, x3 और यू मे टेक 3 इनपुट्स ऑल्सो। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ये वायर बनानी है जिसमें आपको आउटपुट शो करना है। सो यू विल शो लाइक दिस W0, W1, W2 एंड W3। नाउ ये जब ये दोनों आप क्रिएट कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये आपका है न्यूरॉन। यहीं पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन होगा जहाँ पे हम समेशन निकालते हैं। सो यू विल राइट लाइक दिस XIWI प्लस यू विल डू दिस बायस प्लस एंड देन आउटपुट, और इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे कर सकते हो लाइक एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं आपको एक बना के दिखाते हैं यहाँ पे। लाइक सपोज आई हैव मेड लाइक दिस, एक ये बना दिया, 2 एंड 3 आई हैव मेड, और ये मैंने कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे एक बना दिया और यहाँ पे बना दिया आउटपुट का। तो ये हमारा हो गया एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट। जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये हमारा हो गया समेशन जहाँ हम निकालेंगे XIWI प्लस बायस एंड दिस विल बी x0, x1, x2 और ये हो गया W0, W1, W2। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, एग्जाम में आता है तो बहुत ईजी है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर सर्किट बेस्ड
where the different elements are being processed and processing elements are called as nodes or units. तो इस तरीके से उनका इंटरकनेक्शन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं और ये बिल्कुल इट इज सिमिलर टू द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सेम वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से इसको कुछ इम्प्रोवाइज करके समझाने की कोशिश करूँगी आपको। अगर कोई पर्टिकुलरली किसी टॉपिक से क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो उस पर वीडियो बनाने के लिए ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने सारे लेयर्स होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एज इन डायग्राम इट इज शोइंग कि यहाँ पे ये है लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स जो भी हमने अभी बनाया है द सेम थिंग इज हियर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, ये आपको समझ में अब आ ही गया होगा कि ये क्या है आपका, ये है आपका इनपुट, ठीक है, ये आपका है इनपुट लेयर, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट लेयर। और ये जो है एक इनपुट लेयर के बहुत सारे कनेक्शन जो आप फॉर्म करते हो ना, ये एक इनपुट ई एक्स नॉट है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, आपको इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है, ठीक है, इसके साथ भी जा रहा है। तो ये सारे जो आपस में कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ये सबके साथ फॉर्म कर रहे हैं, ये सारे जो है इनको कहा जाता है हिडन लेयर्स। देयर कैन बी मल्टीपल हिडन लेयर्स ऑल्सो। आप इसको मान के चलो, शायद ये ए नॉट मान लो, इनको A1, A2, A3, A4, तो कितने भी हिडन लेयर्स हो सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट की उस तरीके से हम हिडन लेयर बना सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो भी इनपुट आता है वो हर एक हिडन लेयर के हर एक पैरामीटर के साथ कनेक्ट होगा और हर जगह इसका वेट जो है अलग होगा। लाइक सपोज दिस एक्स नॉट इज कनेक्टेड टू A0, तो इसका यहाँ पे वेट W0 है, लेकिन यही एक्स नॉट अगर A1 के साथ कनेक्टेड है तो इसका वेट हो जाएगा W1। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे ये हिडन लेयर फॉर्म कर सकते हैं और इसी हिडन लेयर से ये फिर डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड आपको करेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती है, मल्टीपल आउटपुट लेयर हो सकती है। अब ये आउटपुट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला जो आपका हिडन लेयर है ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा। अब फर्दर हम आगे और इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये अगर आउटपुट हो जाता है, ये अगर एक्टिवेशन फंक्शन है तो ये फिर आपका चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन हिडन लेयर। तो हिडन लेयर मल्टीपल हो सकती है स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। एक हिडन लेयर पे जब आपका इनपुट पैरामीटर जाता है, सपोज एक्स नॉट अगर इनपुट एज इन केस चला जा रहा है हिडन लेयर पे, तो सेकंड हिडन लेयर के लिए जो फर्स्ट हिडन लेयर है वो उसके लिए इनपुट होगा, ठीक है, और फर्दर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स हो सकती है, इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कंप्यूटर में, जैसे अगर हम पढ़ते हैं IPO साइकिल विच इज कॉल्ड एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट जो है, इनपुट आपके बहुत सारे मिल रहे हैं, आपको इनपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं। प्रोसेसिंग जो है ये आपकी हिडन लेयर में हो रही है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है, सारे एक्टिवेशन फंक्शन जो भी कनेक्शन फॉर्म हो रहा है वो हिडन लेयर में हो रहा है और उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट कितनी बार मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके से होता है। आउटपुट आपको एक बार मिल रहा है, अब वो आउटपुट हो सकता है कि अगर आगे आपको दूसरा आउटपुट मिलने वाला हो तो उस आउटपुट के लिए पहले प्रीवियस जो हिडन लेयर है उसका वो इनपुट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेयर्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स। आप एक बार अपने बुक को चेक करिए, बुक में भी देखिए तीनों लेयर्स आपकी डिफाइन की गई हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। इनपुट लेयर इज फॉर टेकिंग द इनपुट एंड हिडन लेयर इज वेयर द ऑल द प्रोसेसिंग गोज ऑन एंड देन आउटपुट लेयर गिव्स यू द आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से ये लेयर्स बनती हैं। और हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में देखा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द रिजल्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वो और कुछ भी नहीं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज इक्वल टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस हिडन रूल्स। अब इसका कैसे ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना तो आप डायग्राम पूरा बना लोगे AMN का। कैसे बना लोगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है, जिसमें कि आपके इनपुट लेयर्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया ये इनपुट लेयर, ये इनपुट प्रोवाइड कर रहा है और मैं यहाँ पे बना देती हूँ हिडन लेयर, बिल्कुल सिंपल सा हिडन लेयर बना रही हूँ। अब ये जो पहला इनपुट है ये एक्स नॉट है, ये इनपुट प्रोवाइड कनेक्ट हो रहा है इससे, ये हो गया W0, ये इनपुट इससे कनेक्ट हो रहा है W1। अब ये जो है
ये है आपका x1, ये जा रहा है इससे कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया W2, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, हो गया W3। अब ये x2 है, ये हो गया इससे कनेक्ट, फिर ये हो गया इससे कनेक्ट एंड ये हो गया इससे कनेक्ट। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स कनेक्ट हो गए। अब उसके बाद जब ये हो गया आपका हिडन लेयर, ये सारे हो गए हिडन लेयर। सपोज करते हैं इसको A0, A1 एंड A2 मान लेते हैं इसको। यहीं पे फंक्शन परफॉर्म होगा और ये जो फंक्शन जो परफॉर्म होगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, समेशन ऑफ xi एंड wi प्लस बायस। ये आपका फंक्शन परफॉर्म हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, ANN इज इक्वल टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस हिडन रूल्स। तो मैं आपको एक पर्टिकुलरली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेयर्स होते हैं ANN के वो बेस्ड होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और कुछ हिडन रूल्स। तो हिडन रूल्स भी आप समझ ही रहे हो क्या है। हिडन रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया भी है कि हिडन रूल्स आर बायस आर कॉल्ड एज द हिडन रूल्स। तो ये बायस हो गए हिडन रूल्स। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपका क्या है, समेशन ऑफ xi एंड wi, जहाँ पे xi इज इंक्लूडिंग ऑल द इनपुट्स एंड दीज आर वेट्स। इसमें जब हम बायस टर्म ऐड कर देते हैं तो ये पर्टिकुलरली टोटल क्या बन जाता है, ये बन जाता है ANN। तो ये ANN का फॉर्मूला। अब इसका डायग्राम बनाने को आएगा तो सिंपल वे में आप डायग्राम बना लोगे। ये ऐसे बिल्कुल 3 नोड यहाँ पे बनाने हैं, 3 हिडन लेयर बनाने हैं एंड देन 1 आउटपुट बनाना है। बस आपको यहाँ से इसको इनपुट शो करना है एंड दिस एंड ये इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, इससे होगा, इससे होगा एंड इसको इससे करेंगे। ये हो गया और ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये हो गया आपका इनपुट लेयर, ये हो गया हिडन लेयर एंड दिस इज आउटपुट लेयर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना और आप वैल्यूज लिख दोगे इसके अंदर। वैल्यूज जो भी हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा x0, x1 और xn तक ले लो या xi तक ले लो। यहाँ पे आ गया सपोज A0, A1, AI, ये हो गया W0, W1, W2, इस तरीके से स्टूडेंट्स करोगे WI तक और यहाँ पे आप समेशन निकाल दोगे उसका। ठीक है, समेशन निकाल दोगे, यहाँ पे इजीली तरीके से समेशन आपका आ जाएगा। ये क्या आ गया, तो आप यहाँ पे इसका समेशन निकाल दोगे इसके अंदर, जो कि आई होप आप लोग कर लोगे इजी तरीके से, xi wi प्लस बायस। तो यही है ANN का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से आप ANN की डेफिनेशन लिख सकते हो और उसके बाद फॉर्मूला लिख करके इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हो और ये आपका डायग्राम हो गया। फॉर्मूला की बात आएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल न्यूरल समझ में आया, डायग्राम में समझ में आया। वैसे मैंने बहुत इलाबोरेट करके समझाया है, आपके क्लास 10 की बुक में इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर क्योंकि आप फ्यूचर में अगर आप क्लास 11 में AI पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें कैसे एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, किस तरीके से प्रोसेस होगा। बट फिर भी मैंने बहुत बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं जिससे आपको ईजिली ये डायग्राम जो बुक में बना दिया गया है वो डायग्राम आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विच इज़ ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई बिलीव। ये है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम आप वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको क्लास 10 के एग्जाम्स देने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।